पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे ना अच्छे से उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिख दी है ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, क्योंकि मोस्टली ना बच्चों को ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अच्छे से याद होते हैं। इंटरजेक्शन कंजंक्शन बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं, या फिर उनको उतने ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहे होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फोकस ना इन पे किया जा रहा होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शंस भी जैसे हमने कहा ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना वो सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कंजंक्शन भी आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि वो आपके पास जो आइडियाज हों, फ्रेजेस हों, सेंटेंसेस हों, वर्ड्स हों, उन सबको कनेक्ट करवा सकें एक दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर कुछ टाइप्स मैंने लिखे, 3 टाइप्स बस यहाँ पे मैंने लिखे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं और ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए या कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं मिस, ये तो बताते हैं आप। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो दूसरे जो आपके पास जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ठीक है, सेंटेंसेस को हम क्लॉज भी बोलते हैं। तो जो आपके पास क्लॉज है या सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस या ऐसा क्लॉज जिसका पूरा मीनिंग समझ में आ रहा होगा और इट मेक्स सेंस, जिसका मतलब भी समझ में आ रहा होगा, जो तो वो जो आपके पास सेंटेंस है वो आपके पास इंडिपेंडेंट आपके पास क्लॉज कहलाता है। मतलब उसको दूसरे की जरूरत नहीं है कि वो उसको आगे कंप्लीट करे और उसका मतलब उसके जरिए जो है हमें समझना पड़े। तो वो सेंटेंसेस, वो फ्रेजेस, वो क्लॉजेस जो के समझ में आ रहे होते हैं, जो के सेंस बना रहे होते हैं, वो सब आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। और जो आपके पास सेंटेंसेस सेंस नहीं बना रहे होते हैं और वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता उनका मतलब, वो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। उनका मतलब समझने के लिए हमें दूसरा एक क्लॉज चाहिए होता है जिसकी मदद से हम उसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। जब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे तो उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए जो आप वर्ड यूज करेंगे ना, वो होगा आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके पास होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। फैन बॉयज, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। ठीक है, फैन बॉयज ये क्या है आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्यों यूज किया जाता है इनको? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हेल्प करते हैं जब आपके पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, ये रहा डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो जिसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत होगी इसका मतलब समझने के लिए, और इंडिपेंडेंट वो जो कि खुद एक पूरे सेंटेंस है जिसका पूरा मतलब समझ में आ रहा होगा। इस तरह के जो 2 सेंटेंसेस होंगे, 2 क्लॉजेस होंगे, उनको अगर आपने कंबाइन करना है, कनेक्ट करना है, तो आपने जो वर्ड यूज करना है वो आपके पास होगा कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है इफ, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अंटिल, अनलेस, व्हेन और व्हाई। ठीक है, जो थर्ड टाइप है कंजंक्शन की वो क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनको आप यूज करते हैं जब आपके पास पेयर ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, उनको आपने कंबाइन करना होता है, जो कि कनेक्ट करता है किससे? जो 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के, उसको एक दूसरे के साथ अगर आपने कंबाइन करना है तो आपने यूज करना है। देखें इजी वर्ड्स में मैं समझाती हूँ। जब आपके पास किसी भी सेंटेंस में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और उन दोनों को आपने जो है कनेक्ट करना है, एक दूसरे से जोड़ना है, उसके लिए आपको एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो आपके पास, और वो जो कंजंक्शन होंगे ना, जैसे ये हैं, एक एक फॉर है एक अलग से, इसको आपने एक सेंटेंस में यूज कर लेना है, एंड उसको आपने बस एक सेंटेंस में यूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है इफ है, इसको सिर्फ एक सेंटेंस में आपने यूज करना है, इसको भी एक बार यूज करना है, इस तरह से। लेकिन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये हमेशा 2-2 होते हैं, जैसे बोथ एंड। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पूरा एक सेंटेंस में आएगा, ये पूरा एक सेंटेंस में आएगा, ये एक सेंटेंस में आएगा, नॉर और नीदर एक सेंटेंस में आएगा। तो ये जो आपके पास ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे जो आपके पास कंजंक्शन है जो कि पेयर में होते हैं और वो 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा बोथ और एंड, ये दोनों हमारे पास क्या है? ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इन दोनों को मैंने एक सेंटेंस में यूज किया क्योंकि ये दोनों क्या है? ये पेयर है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ही इज नीदर रिच नॉर फेमस। ठीक है, नीदर और नॉर दोनों ही आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन में आ जाते हैं। आई होप कि ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि है इंटरजेक्शन। इसके बाद लास्ट हमारी एक टाइप है वो है वर्ब की, वो हम जल्दी से करके और अपनी वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो इंटरजेक्शन है वो क्या होता है, बेसिकली इंटरजेक्शन हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एग्जैक्ट कोई मीनिंग नहीं होता, और ये जो सडन आपके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं जॉय है, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, जॉय है, डिस्गस्ट है, सरप्राइज है, एक्साइटमेंट है, इंथुजियाज्म है, या जिसको हम बोलते हैं जोश और जज्बा। ऐसी जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए एकदम से आपके मुंह से जो भी निकलता है उनको हम बोलते हैं कि ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरजेक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, जैसे है आ, मतलब आप किसी चीज से डर रहे हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं आ कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सक्लेमेशन ऑफ फेयर। जब आप किसी चीज से डर रहे हैं या डरने के लिए जो आपके मुंह से आवाज निकलेगी वो आपके पास होगा आ, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने क्लास में भी करवाया था ना, तो ये ऐसे ही समझाना पड़ता है, इसमें पूरी जो है एक्टिंग करनी पड़ती है, तो अच्छे से समझ में आ जाता है। ये क्योंकि हमारे पास ना ये कुछ साउंड हैं और कुछ हमारे पास ऐसे एक्सक्लेमेशंस हैं, तो इनके लिए हमें जो है हमारे साथ ऐसा ही होता है ना, इसलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ। तो यहाँ पे एक है फिर मतलब जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, एग्री कर रहे हैं, या आप रियलाइज कर रहे हैं कोई चीज, तो आप बोलते हैं अच्छा तो ये ऐसा है। तो वहां पे जो आपने यूज किया ना, वो हमारे पास है इंटरजेक्शन। फिर ओ, जैसे कोई स्टूडेंट मुझे जो है मेरी बर्थडे विश करता है तो मैं बोलती हूँ ओ हाउ स्वीट, मतलब कुछ ऐसी चीज, यू कैन से समथिंग विच इज स्वीट और क्यूट, उसके लिए आप ओ यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है जैसे मैंने किया मतलब मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए जो मेरे मुंह से निकला उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं था लेकिन एक एक्सक्लेमेशन था, उसके लिए हमने यूज किया तो ये हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन। इसी तरह हमारे पास ओ मतलब आई सी और आई थिंक, ठीक है। फिर उप्स, मतलब आपने जो है कुछ मिस्टेक कर दी है, यू हैव मेड अ मिस्टेक, उसके लिए आप बोलेंगे उप्स। जब आपको कहीं दर्द हुआ या आपको कहीं पेन हो रहा है, कुछ आपको अचानक से जो है कोई नीडल लग जाती है, आपके मुंह से आउच, तो वो जो आउच है वो भी एक्सक्लेमेशन है फॉर पेन, और वो जो आउच है वो क्या है, इंटरजेक्शन है। फिर इसी तरह है क्लास में टीचर आपको बोलती है ना श्श, तो वो जो है ना, ये भी आपके पास एक्सक्लेमेशन है, साइलेंस के लिए आप यूज करते हैं इसको, ये इंटरजेक्शन हुआ, ठीक है। इसी तरह है वाव, मतलब मेरे बच्चे जब बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट देते तो मैं बोलती हूँ वाव, मतलब मैं सरप्राइज हो जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। तो अचानक से जो है किसी स्टूडेंट का रिजल्ट जिससे मुझे बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती हूँ कि उसका रिजल्ट ऐसा होगा और उसका अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसा मैं वहाँ पे रिएक्ट करूंगी, वाव इसका पेपर तो इतना अच्छा है, मैं सरप्राइज हो जाऊंगी, तो वहाँ पे मैंने इंटरजेक्शन वाव यूज किया, ठीक है। इसी तरह ये जैसे मेरे 1.14 के सब्सक्राइबर हुए रिसेंटली, ठीक है, विद इन 8 मंथ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये बोल सकते हैं अकॉम्प्लिशमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ी ये चीज़ है। तो मतलब थोड़े ही टाइम में मैंने मेरे इतने ज़्यादा जो है फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे फॉलो करते हैं, तो वो जो सेलिब्रेशन मतलब मैंने जब देखा ना कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो मेरे मुंह से यही निकला, ये मतलब मुझे सबने, जिसने भी सुना मैंने स्टेटस लगाया तो सबने मुझे यही कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेरे जो क्लासमेट थे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये कहा, ये आयशा के जो है इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, तो वहां पे जो मैंने ये यूज किया ना, ये हमारे पास इंटरजेक्शन था। इसी तरह हमारे पास है ये या या हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो या है ना, ये वेरिएंट है यस के लिए यूज किया जाता है, ये भी हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन है। फिर है yippee, मतलब सेलिब्रेशन अब हमें करनी चाहिए, मैं केक काट रही हूँ अपने 1K सब्सक्राइबर का, मैं कहूँगी yippee मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। फिर मतलब मैं जो है बोल रही हूँ मतलब मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए, तो मुझे जो है मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई क्लासमेट, मेरे कोई बहन भाई मुझे बोल रहे हैं भाई अब तो सेलिब्रेशन बनती है, अब तो मतलब ट्रीट वगैरह बनती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये पे देखा होगा, वो हम तब यूज करते हैं जब आप हेजिटेशन की या थिंक या कुछ आप सोच रहे होते हैं, हिचकिचाहट हो रही होती है किसी चीज में, तो वहां पे हम बोलते हैं ये भी एक इंटरजेक्शन है, ठीक है। फिर है यूं बोलते हैं, तो मतलब आप थोड़ी देर के लिए कुछ सोच रहे हैं और आप बोलते बोलते रुक जाते हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है, तो वो है इंटरजेक्शन। फिर है मतलब नॉट नोइंग व्हाट टू से, आपको नहीं पता कि अभी आपने क्या बोलना है और आप बोलते बोलते अटक जाते हैं, आप रुक जाते हैं, तो वहां पे आपने जो वर्ड यूज किया, जो एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज किया, वो है आपके पास इंटरजेक्शन, ठीक है। और याद रखिएगा इन सारे जो इंटरजेक्शन है ना, उनके बाद आपने हमेशा यू एक्सक्लेमेशन मार्क को पुट करना होता है, ठीक है। आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट अपनी जो पार्ट ऑफ स्पीच की जो पार्ट है वो है वर्ब, हम वो कर लेते हैं जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको वर्ब आ गए तो आपको टेंसेस आ जाएंगे,
टेंसेज आ गए तो आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, और अगर आपको टेंसेज आ जाते हैं तो आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव भी आ जाएंगे। इसके अलावा अगर ये टेंसेज आ गए इन वर्ब की हेल्प से तो आपको कंडीशनल्स भी आ जाएंगे, तो आपको जो है जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, नरेशन जिनको बोलते हैं, या हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, वो भी आपको अच्छे से आएगा। मतलब एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर, हर चीज आपकी जो है कनेक्ट है वर्ब से, याद रखिएगा। इसकी जो आपके पास बस इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो वर्ब की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि वर्ब हमारे पास एक एक्शन भी होता है, ठीक है, जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है वो भी वर्ब होता है, और जो स्टेट ऑफ बीइंग आपको बताता है वो भी आपके पास वर्ब होता है। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या होते हैं, आप सुना है ना, एम, इज और आर, ठीक है, ये आपके पास स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब ये आपके पास बी वर्ब होते हैं। कौन से वर्ब होते हैं, बी वर्ब होते हैं, ठीक है। और दूसरे आपके पास होते हैं कौन से, एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब कौन से होते हैं, जिनमें आपके पास एक्शन शो हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रन, ठीक है, ईट, गो, प्ले, ऑल दीज आर वर्ब्स। कौन से वर्ब्स, एक्शन वर्ब, जिनमें एक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए एक्शन वर्ब। ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है, इज, एम, आर हैं, इनको हम कहाँ पर यूज करते हैं। अब ये जो बी वर्ब मैंने लिखे ना, इज, एम, आर, इनके अलावा आपके पास होते हैं वॉज भी, वर भी, बीइंग भी, ठीक है, बीन भी। तो ये जो वॉज वर है इनको हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, और जो ये इज, एम, आर है इनको हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। एक बात याद रख लीजिएगा, हम यूज करते हैं वॉज वर्ब को हम पास्ट में यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास, हम ये देखेंगे कि इनको हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप इनको जब यूज करेंगे, जब आप किसी भी प्रोफेशन की बात कर रहे होंगे, पोजीशन में यूज करते हैं, और हम कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, ठीक है, यूज कर लिया, प्रेजेंट है। अगर वो थी तो हम बोलेंगे शी वॉज अ डॉक्टर। अगर यहाँ पे है दे या फिर वी, मतलब प्लूरल है, तो हम बोलेंगे वर, ठीक है। इनको हमने इस तरह से यूज कर लेना है। पोजीशन का मतलब है कि आप जो है पोजीशन में बात करें किसी भी जगह की, प्लेस की, ठीक है, कोई कहाँ पर है। हम बोल सकते हैं आई एम, सॉरी, अहमद इज इन द पार्क, ठीक है। अहमद कहाँ है, पार्क में है, वो उसकी पोजीशन बता दी, ठीक है। कंडीशन में हम बात कर सकते हैं किसी भी आपकी हालत की। फॉर एग्जाम्पल दे आर हैप्पी, ठीक है, यू आर सैड, वी आर एक्साइटेड। तो ये आपके पास हो गई है कंडीशन, ठीक है। इनके साथ आपने जो है इज, एम, आर कुछ तरह से यूज करना। अब ये भी पता है ना आपको कि कौन से प्रोनाउन के साथ, कौन से पर्सनल प्रोनाउन के साथ आपने इज यूज करना है, वॉस यूज करना है, आर यूज करना है, एम यूज करना है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो यहाँ बता देती हूँ। आई के साथ हम एम यूज करते हैं, यू के साथ हम आर यूज करते हैं, दे के साथ भी हम आर यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट की बात कर रही हूँ अभी मैं, शी है, ही है, तो हम इन दोनों के साथ ही, या इट है, ठीक है, इनके साथ हम इज को यूज करते हैं। इसके अलावा अगर ये आपके पास पास्ट में होते हैं ना, तो यू वर बोलते हैं, आई वॉज बोलते हैं, ठीक है, दे वर बोलते हैं, ये शी इट वॉज हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, या इस तरह से हम स्टेट ऑफ बीइंग या बी वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ब होते हैं, दो तरह के वर्ब होते हैं, बी वर्ब और एक्शन वर्ब को। अगर आप इनके साथ ही नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सिंपली आपने नॉट पुट करना है, दे वर नॉट, शी वॉज नॉट, she is not, Ahmed is not in the park, ठीक है। they are not happy, you are not sad, we are not excited, ठीक है। ऐसे हमने बस नॉट नॉट इनके साथ पुट करिएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। इफ यू वांट टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जस्ट सिंपली पुट योर हेल्पिंग वर्ब्स या फिर बी वर्ब हम इनको बोल सकते हैं। इनको आपने स्टार्ट में लिखना है, जैसे हम बोल सकते हैं इज शी अ डॉक्टर, इज अहमद इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क, आर दे हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, आर यू सैड, क्वेश्चन मार्क, आर वी एक्साइटेड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से अपने सेंटेंसेस को आपने बना लेना है। अब हम बात करते हैं एक्शन वर्ब की, ठीक है, ये सारी बात हो गई बी वर्ब की। अब हम बात करेंगे एक्शन वर्ब की, कि एक्शन वर्ब में आपके पास जो है कौन कौन से टाइप्स होती हैं, ठीक है।
कि हमारे पास एक्शन वर्ब में वो सारे वर्ब होते हैं जिनमें एक्शन शो हो रहा होता है, ठीक है। अब इनमें देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी ना बाय, तो बाय की जो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्या हो जाएगी, बॉट हो जाएगी, थर्ड भी बॉट हो जाएगी, ठीक है। प्ले है तो हो जाएगा प्लेड, थर्ड भी हो जाएगी प्लेड, ठीक है। गो है वेंट हो जाएगा, गॉन हो जाएगा थर्ड। ईट, एट और ईटन, ठीक है। रन, रेन और रन, ये आपके पास होगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब में आपने हमेशा इनकी फॉर्म्स याद करनी है। फॉर्म्स आपने एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को ना 50 to 100 में याद करवा देती हूँ, ठीक है। मैं हमें बच्चों को भी यही बोलती हूँ, जो मैं फिजिकल क्लासेस जब उनकी लेती हूँ ना, आपको भी ये कहूँगी, आप ना डेली सिर्फ 5 आप फॉर्म ऑफ वर्ब याद करेंगे। 5 5 5 5 5 खुद मल्टीप्लाई करके देख लें, 100 और 50 आपकी कितने दिनों में हो जाएंगे, और सिर्फ 5, ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना आपने, तो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत सारी याद हो जाएंगी। जब आपको अच्छे से ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद हो जाएंगी, आप इजीली जो है अपने सारे सेंटेंसेस को बना पाएंगे। आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है इन वर्ब से, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। तो यहाँ पे मैंने जो ये वर्ब की फॉर्म्स लिखे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ना एक बात ये है कि हम इनको फर्स्ट सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बच्चे बोलते हैं फोर्थ भी होती है, जिसमें हम इसके साथ ना, जो फर्स्ट वाली है ना, उसके साथ आईएनजी लगा के फोर्थ बना देते हैं, ठीक है। जैसे रन, रनिंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, ईट, ईटिंग फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, इस तरह से। तो और इनको ना हम यूँ भी बोलते हैं, ये बेस फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे पास पास्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे है प्ले, ईडी लगाया, हमारे पास सेकंड और थर्ड जो फॉर्म है वो हमारे पास चेंज हो गई है, प्लेड, प्लेड में। मतलब ये पूरी जो वर्ब है सेम वही है, बस लास्ट में हमने ईडी लगा दिया, ठीक है। जिनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, मोस्टली सिर्फ ईडी अगर होता है, तो हम उनको बोलते हैं कि ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स हैं, जिसमें मैंने एडजेक्टिव में बताया ना, रेगुलर एडजेक्टिव, वैसे रेगुलर वर्ब है ये, ठीक है। ये आपके पास गो, वेंट और गॉन तीनों ही डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये इरेगुलर आपके पास वर्ब है, ठीक है। जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करेंगे ना, तो लिस्ट अलग से बनाइएगा रेगुलर की और इरेगुलर की, ताकि आप उनको देखें आराम से, आपको समझ में आ जाए, पता चल जाए कि भाई ये क्या होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो आई होप कि ये जो पूरा जो टॉपिक है आज हमने जो कवर किया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें हमने बात की है आर्टिकल की, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की, इंटरजेक्शन की, और लास्ट में अभी वर्ब की हमने प्रैक्टिस की है। इसको बहुत अच्छे से हमने समझा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे कमेंट में ये भी बोला जाता है, मिस अपना ना मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दें, हमें ना आपसे कॉन्टैक्ट करना है, और जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ने के हवाले से पूछना है। बेटा मैं व्हाट्सएप नंबर कैसे दे सकती हूँ, कुछ प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आप सर्च भी कर सकते हैं मेरा नाम इंस्टा पे, आयशा MEO मेहू, ये मेरी कास्ट है, ठीक है। 2023 आप ये सर्च करेंगे, मेरी आईडी आ जाएगी। आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके मुझे मैसेज करिएगा। प्लीज़ हाय हेलो से गुरेज कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा ये बोलना। सीधा आपका जो भी क्वेश्चन है ना वो आप बोल दीजिएगा वहाँ पे कि मिस मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, आप मुझे क्या ये यहाँ पे समझा सकती हैं, ठीक है। अगर इजीली मैं समझा पाई, उसको मैं वॉइस में भी समझा सकती हूँ, उसको मैं टेक्स्ट पे भी समझा सकती हूँ। अदरवाइज अगर आप कमेंट भी करते हैं ना, तो कमेंट में हर किसी के देखती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया है आप लोगों को। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़।